हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने निफ्टी को शॉर्ट किया 9:43 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 947 में हमने निफ्टी को सेल किया और हम लोग का सेलिंग का जो प्राइस था वो था 18,092। ओके। करेंटली हम लोग का अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें ट्रेडर्स, तो करेंटली लॉस जो हम लोग का है 24-2500 के आसपास चल रहा है। ओके। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट पे कि हम लोग ट्रेड किस लॉजिक के कारण लिए थे। तो देखिए ट्रेडर्स, हम लोग ने ये जो कैंडल है, इस कैंडल में हमने इसकी 1 मिनट का चार्ट है। ओके। इस कैंडल में हमने शॉर्ट किया निफ्टी को और जो हम लोग का प्राइस था शॉर्टिंग का वो था 18,092, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो हम लोग का जब हम लोगों ने शॉर्ट किया तो वहाँ से हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा आज नहीं गया। 21 पॉइंट का प्रॉफिट गया। उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हो गई। उसके बाद फिर नीचे तो मार्केट कभी आई ही नहीं। ओके। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग को ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था। सबसे पहला लॉजिक तो आप ये देखें ट्रेडर्स कि सबसे पहले जो है मार्केट जो जब गैप अप ओपनिंग हुआ है, गैप अप ओपनिंग भी मार्केट ज़्यादा नहीं हुआ है। इट मीन्स कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देखिए कितना परसेंट हुआ है, प्रीवियस क्लोज से ओपन 0.78% हुआ है, 0.7 या 0.08। ओके, 0.08% हुआ हम लोग का गैप अप ओपनिंग। तो इट मीन्स ये सबसे पहला तो हम लोग को इंडिकेट ये करता है कि मार्केट जो है ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ओके। तो पहला कैंडल ही क्या हुआ, बियरिश बन गया। उसके बाद फिर एक बुलिश कैंडल बना। उसके बाद देखिए बैक टू बैक 1 2 3 4 5 जो है। और ये वाला जो कैंडल बना ना ट्रेडर्स, ये वाला जो कैंडल बना ना, ये बिल्कुल सारा जो है मैटर ये सुलझा दिया कि मार्केट जो है नीचे ही जाएगी। तो एक रीजन ये था। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ली, उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट फिर यहाँ पे गई, देखिए ये जो रेड वाला जो अभी मैंने कैंडल बताया था, इसी कैंडल का जो वीक का हाई जो है, उसी हाई से यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन हुई। ठीक है। तो जब वाला सेंटीमेंट तो मार्केट में उतना पॉजिटिव नहीं है, मार्केट उतना बुलिश नहीं है। दूसरा, इतना बड़ा बड़ा अगर रेड कैंडल बन रहा। तीसरा चीज कि यहाँ पे एक बार रेड कैंडल बन के बाद नीचे सपोर्ट ले लेने के बाद ट्रेडर्स ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे आ गया। हम लोग ने इस कैंडल में ट्रेड लिया। चौथा चीज ट्रेडर्स कि मार्केट बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही थी। देखिए, आप देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस फॉलो करते हुए नीचे आई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की नीचे आई, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस की और नीचे आई। और जैसे ही इस बार नीचे आए ट्रेडर्स 947 में, हमने यहाँ पे इस कैंडल में मार्केट को सेल कर दिया। ओके। लॉजिक समझ में आ गया। देखिए ट्रेडर्स, प्रॉफिट या लॉस वो अलग चीज है, लेकिन आपका जो है जो लॉजिक होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। मार्केट किसी के अंडर में नहीं है। यहाँ पे हो सकता है किसी दिन ट्रेंड लाइन को फॉलो करे, किसी दिन ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं करे, लेकिन जो परफेक्ट चीजें होती है जिसका पॉसिबिलिटीज ज्यादा होता है, हम लोग ट्रेड उस पे करते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे रिजेक्शन 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 3 बार। आप देखिए ट्रेडर ध्यान से, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। ये रिजेक्शन जोन रिजेक्शन जोन रिजेक्शन जोन 3 बार जब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि हमने इस जब यहाँ पे तीसरा बार रिजेक्शन हो गया, उसके बाद पीछे भी बहुत ये बियरिश कैंडल बना, बड़ा सा कैंडल बना। उसके बाद फिर यहाँ पे जाके इसी जोन से यहाँ से रिजेक्शन हुआ, ज्यादा गैप अप ओपनिंग नहीं हुआ था। इट मींस इसके मुझे लगा कि आप मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए, और उस वजह से मैंने 947 में यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट कर दिया इस कैंडल में, जो कि आप देखिए बॉटम के आसपास हम लोग को ऑलरेडी 18,092 पे। ओके। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट पे क्या रहेगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैंडली प्रॉफिट लॉस हम लोग को क्या चल रहा है। तो करंटली प्रॉफिट लॉस हम लोग का ट्रेडर्स 2900 के आसपास चल रहा है, 3000। ओके। अब चार्ट पे चल के समझते हैं कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा और टारगेट क्या रहेगा ट्रेडर्स। ओके। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए, अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें, टारगेट तो नीचे बस 20 पॉइंट गया, मीन्स आप मान लीजिए 1000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा था, बस उतना नीचे गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से देखिए एक जोन बनाई, मार्केट बिल्कुल यहाँ पे सपोर्ट थी, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चली गई। ओके। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो स्टॉप लॉस का जोन क्या होता है मैं डेली बताता हूँ आप लोग को। स्टॉप लॉस का सबसे पहले तो स्टॉप लॉस एक हम लोग का ओपन का पॉइंट होता है। ओके। सॉरी, ये नहीं ओपन है, कहाँ पे ओपन है, एक सेकेंड। ओपनिंग हम लोग का ये ओपन, उसके बाद डे का हाई, ये जोन, ऊपर से रेजिस्टेंस भी था। ठीक, हम लोग ने एंट्री यहाँ पे लिया। ओके। तो अब हम लोग का उसके बाद एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ही मार्केट नीचे, देखिए इसी को फॉलो करते हुए नीचे आए थे। इधर तो कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। एक जो मार्केट का हाई है वहाँ पे एक जोन होगा हम लोग का, और एक जो ओपन हुई मार्केट यहाँ पे होगा, और
तीसरा जो होगा ये कंसोलिडेशन जोन, तो इसी जोन के आसपास तो हमने ट्रेड लिया था, ये जोन तो हम लोग का नहीं होगा स्टॉप लॉस। ओके, इसके अलावा ट्रेडर्स अगर आप बारीकियों को समझें तो अगर मैं चार्ट को छोटा करूं तो आप एक सेकेंड, अगर मैं छोटा करूं तो आप देखिए कि क्या हो क्या रहा आखिर मार्केट में, हो क्या रहा। देखिए ये मैं चार्ट लाया हूँ 1 नवंबर का चार्ट है। आप देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस का जो जोन है ट्रेडर्स, देखिए कैसे कैसे यहाँ पे फेस हो रहा। सबसे पहले तो एक ये जोन है, यहाँ पे एक दिन हुआ। दूसरा यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये भी रेसिस्टेंस सपोर्ट का जोन, ये भी जोन है। तीसरा यहाँ से रेसिस्टेंस फेस किया, चौथा यहाँ से रेसिस्टेंस फेस किया, पांचवा यहाँ से रेसिस्टेंस फेस किया, आज फिर इसी जोन से रेसिस्टेंस फेस किया और अभी भी मार्केट फिर करंटली यहीं पे ट्रेवल कर रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका साफ मतलब ये है ट्रेडर्स कि ये एक जोन जो है, ये एक जोन है 1 2 3 4 5 6 जो कंटिन्यू ये जो बनी है रेजिस्टेंस का जोन, ये इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्रेक होना रहता तो ये 6 7 नहीं बनता, डायरेक्ट ये ब्रेक हो जाता। ओके, और आज भी देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद मार्केट नीचे आई। ओके, मेरा लॉजिक एक ये भी था कि ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो यहाँ से मार्केट नीचे अगर आई है तो फिर ऊपर नहीं जाएगी, बट कोई नहीं, मार्केट यहाँ पे ऊपर चली गई ट्रेडर, ऊपर चली गई। आप यहाँ पे देखिए तो हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगा सकते थे, आप देखिए हम लोग स्टॉप लॉस, एक तो ये जोन तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग का यहीं पे एंट्री पॉइंट है। दूसरा हम लोग का ये वाला एक जोन बन रहा है। ओके, ये जो है ओपन और हाई दोनों आस ही पास है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे लगा सकते हैं, ये हाई के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे थे। ओके, लेकिन हमने उससे पहले लगाने से पहले ये देखा कि ये तो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको मार्केट इजीली ब्रेक नहीं करेगा, इजीली ब्रेक नहीं करता। हो सकता है कि मार्केट क्लिक में ऊपर चला जाए, स्टॉप लॉस लोगों को काट ले, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ जाए, जैसा कि देखिए यहाँ पे हुआ है। यही पीला वाला लाइन है ना हम लोग का, देखिए यही पीला वाला लाइन है ना, अब देखिए यही पीला वाला लाइन, यहाँ पे मार्केट गई, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गई। ओके, आप देखिए तो यहाँ पे आदमी का स्टॉप लॉस कट सकता था, देखिए 20 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लगाया स्टॉप लॉस क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको टच करके फिर से मार्केट जो है नीचे आ जाए, तो इस वजह से स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे नहीं प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस हम कहीं पे अपना अगर स्टॉप लॉस लगाना होगा तो इस जोन के ऊपर सॉरी कहीं पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, 18 1 81 के पास हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, तो अगर 18 1 81 जाता है ट्रेडर तो हम अपना स्टॉप लॉस बुक करेंगे, और अगर नहीं जाता तो फिर हम लोग ट्रेड में बने रहेंगे। स्टॉप लॉस को हम लोग कर देते हैं रेड से मार्क। ओके, क्योंकि नीचे तो नहीं ही जाएगा ट्रेडर्स, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट 2:50 हो गया, ज़्यादा टाइम मार्केट के पास नहीं है, तो हो सकता है कि ये हम लोग का स्टॉप लॉस ही हिट कर दे। ओके, तो इस वजह से हमने इस जोन में यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, अगर स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है ट्रेडर्स तो जहाँ पे भी हम एग्जिट होते हैं वो बताते हैं, नीचे नहीं जाएगा, टारगेट आज हम लोग का हिट होने नहीं जा रहा। ओके, करेंटली हम लोग का जो प्रॉफिट लॉस चल रहा है ट्रेडर्स, वो देखिए करेंटली 3200 का लॉस चल रहा है हम लोग का। तो ये वाला सिंपल सा आप देखिए, ये एंट्री पॉइंट था और ये हम लोग का स्टॉप लॉस है। जैसे ही हिट होता है स्टॉप लॉस या फिर नीचे आता है मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक बिल्कुल समझ गए कि ये हाई का स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा, हाई का स्टॉप लॉस इसलिए नहीं रखा क्योंकि एक बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन था, इसको इजीली ये ब्रेक नहीं कर सकता, बट टच करके नीचे आ सकता था, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, जैसा कि एक बार यहाँ पे हुआ। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखे, थोड़ा सा ऊपर रखा। देखते हैं अगर ऊपर भी ऐसी हिट हो जाता है या जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, तो प्राइस को अप्रोच कर रहा हम लोग का स्टॉप लॉस के प्राइस को मार्केट, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट करने का प्लान करते हैं, बट जैसे ही अप्रोच करता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे स्क्वायर ऑफ 1 पोजीशन। ओके, कंफर्म कर देंगे, अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, अब मैं देख लेता हूँ, जैसे ही यहाँ पे अप्रोच करता है मैं एग्जिट कर दूंगा। ओके ट्रेडर, तो हम लोग एग्जिट करते हैं, ये हम लोग के प्राइस पे आ गया है, तो कंफर्म एग्जिट। ओके ट्रेडर्स, तो हमने पोजीशंस को एग्जिट कर दिया, तो आज हम लोग का जो लॉस हुआ वो कितना हुआ, 4335 का मींस 4300। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय फॉर नाउ ट्रेडर्स।